हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज स्टार्ट की है। अभी हम लोग सिर्फ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बेरिश में भी जाएंगे। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप जाके उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और उसको देखिए, समझिए, सीखिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इम्प्रूव होगी। क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में ही नहीं, उसके पीछे की मार्केट सेंटीमेंट के बारे में भी बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है बुलिश मारुबोजू कैंडल। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात जरूर से बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे जिनको 90% या तो नॉलेज नहीं है या तो एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में कि कैसे प्रॉपर वे में कैंडलस्टिक को यूज़ करें जिससे वो प्रॉफिट को पूरी तरीके से कैप्चर करें। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी इम्प्रूव होगी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं वो है बुलिश मारुबोजू कैंडल। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये बहुत ही रिलायबल पैटर्न है। इसमें एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है बुलिश मारुबोजू कैंडल। जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मारुबोजू कैंडल में बेसिकली होता क्या है दोस्तों। देखिए, ओपन इज इक्वल टू लो, जैसे ये आपको दिखा, ओपन इज इक्वल टू लो, और प्राइस साइमल्टेनियसली बहुत तेजी से ऊपर जाता है और वो डे एंड पे क्लोज करता है, इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई। मीन्स कि इस कैंडल में आपका विक की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। अगर विक हो तो क्या वो मारुबोजू कैंडल नहीं कहलाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, वो मारुबोजू कैंडल कहलाएगी अगर उसकी विक कुछ इस तरीके से होती है। अगर आपको इस तरह की कैंडल बनी तो हाँ, ये भी मारुबोजू कैंडल है। अगर कैंडल इस वे में बनी तो जी ये भी है, और अगर कैंडल इस वे में बन रही है तो हाँ, ये भी कहलाएगी। क्योंकि आपको भी पता है ट्रेडिंग में पिक्चर परफेक्ट होने की चांसेस बहुत कम है। तो जैसा है कि अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ यही कैंडल बनेगी तो क्या यही है? जी नहीं, आपको इसके साथ बहुत चीज़ देखनी है। ठीक है, मार्केट के पीछे का सेंटिमेंट समझना है। और कैंडल किसी भी तरीके की बनी, हाँ, बहुत बड़ी विक अगर उसमें हो, इस तरह हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं है। अब ये कैंडल कहाँ बन रही है, किस ट्रेंड में बन रही है, ये सब भी जब आप एक पिक्चर को पूरी तरीके से एक सीन में लाएंगे, ठीक है, अलग अलग जो पीसेज है उसको, पजल को कंप्लीट करेंगे तो पूरी सिनेरियो बनता है ना। तो ये अलग अलग पजल है, ठीक है। अब उस पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हमें देखना होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, ताकि हम एक कंफर्म डिसीजन ले पाए अपनी ट्रेडिंग में और अपने सेटअप में, ताकि हम लोग उसका पूरा बेनिफिट ले। इसका की फीचर क्या है? अपीयर एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। मीन्स मार्केट में ऐसे लोअर लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे कहीं कैंडल बनती है, एक सिंगल मारुबोजू कैंडल बनती है जो कि डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि पहला क्या फीचर होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में ये बननी चाहिए अ बॉडी, लॉन्ग बॉडी विथ नो अपर विक एंड लोअर विक इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें विक नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर विक है तो भी वो चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार चार्ट पे समझते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे की मार्केट की सेंटीमेंट पता करेंगे कि इसका मार्केट का सेंटीमेंट क्या, ये मार्केट में सेंटीमेंट क्या शो करता है, ये भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट। तो मैं ये अडानी पोर्ट्स के चार्ट ओपन किए हैं, तो देखते हैं इसमें ये कैंडल कहाँ बनी है। तो पहला हम लोग का क्या होना चाहिए था पॉइंट की फीचर में कि ये अपीयर एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड और अपीयर एट द डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों, आपके लिए लाइव चार्ट है। हम देखिए, यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड था और ये देखिए ये सिंगल कैंडल, किस तरह की कैंडल बनी, इस तरह की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मार्केट में डाउन ट्रेंड, अब बुलिश मारुबोजू कैंडल आपको दिख रही है। उसके बाद देखिए मार्केट में, तो आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ये डाउन ट्रेंड में बनती है और कुछ इस तरीके से होती है। अभी पिक्चर परफेक्ट तो ये होनी चाहिए, पर ठीक है, ये भी चलेगा क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है। तो अपने दूसरे पॉइंट में जाते हैं। अब देखिए इंटरप्रिटेशन, मार्केट सेंटीमेंट, बुलिश रिवर्सल सिग्नल। ठीक, क्या बता रहा है ये? बुलिश रिवर्सल सिग्नल बता रहा है। इन अ डाउन ट्रेंड अ बुलिश मारुबोजू कैन इंडिकेट अ पोटेंशियल रिवर्सल टू एन अप ट्रेंड। ठीक है, तो वही चीज है कि डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट में ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा है, तो अगर इस तरह आपको कोई पैटर्न दिखे जो कि
सिमिलर लाइक मारुबुजू है या फिर एग्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां से मार्केट का सेंटीमेंट अप होने वाला है। बियर्स जो थे उनकी जो ग्रिप है वो कमजोर हो चुकी है और मार्केट में बुल आ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट, द एब्सेंस ऑफ शैडो सजेस्ट दैट द बायर्स वर इन कंट्रोल थ्रू आउट द इंटायर ट्रेडिंग सेशन। जैसा मैंने बताया, अगर विक नहीं है और मारुबुजू बनी है तो वो दिखाता है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन में आपका बायर्स का कंट्रोल था। दैट मीन्स कि सेलर्स जितने भी आए थे सबको बायर्स ने ओवरटेक कर लिया, सबको बायर्स ने हटा दिया है। इन एन अप ट्रेंड इट मे सिग्नल द कंटिन्यूशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड। मीन्स अगर ये अप ट्रेंड भी बनता है तो ये और ऐसा सिग्नल दिखाता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न भी ये शो करता है कि अब यहाँ से मार्केट और बुलिश हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही मिला तो ही ये आपको लेना है। अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट वहाँ पे किसी सपोर्ट लेवल, किसी ट्रेंड लाइन पे भी अगर मारुबुजू बनती है तो भी आप उसको ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं चार्ट्स पे। अब अडानी पोर्ट्स के ही चार्ट पे आपको ये सामने दिख गया, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। अडानी पोर्ट्स के ही चार्ट पे आपको दिख गया, ये मार्केट लो के पास आपके पास देखिए मारुबुजू कैंडल बनी, तो आपको यहाँ पे भी दिख गया। चलिए और चार्ट्स पे आगे चलते हैं। अप ट्रेंड थी मार्केट और ये आपका कैंडल शो हो रहा है, आपको दिख रहा है आपको। तो क्या हमारा पॉइंट था, अगर हम लोग देखें, इन एन अप ट्रेंड इट मे सिग्नल द कंटिन्यूशन ऑफ द बुलिश ट्रेंड। मींस अगर अप ट्रेंड में भी आता है तो बुलिश ट्रेंड का ये कंटिन्यूशन शो करता है। ठीक है, तो इससे आप समझिए कि ये कैंडल कितनी पावरफुल कैंडल है हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब इसमें आप एक प्रो टिप नोटिस करिए, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन कैंडल कैन ऐड कंफर्मेशन टू द पैटर्न्स वैलिडिटी। हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन कैंडल कैन ऐड कंफर्मेशन टू द पैटर्न्स वैलिडिटी। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि अगर उस पर्टिकुलर कैंडल में अगर वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है तो एक और वो कंफर्मेशन की तरह ऐड करता है। बिगर द कैंडल बिगर द वॉल्यूम, तो वो और आपका एक पैटर्न को कंफर्मेशन देता है। जैसा लिखा हुआ है, बिगर द साइज ऑफ अ कैंडल मोर वैलिड विल बी द कंफर्मेशन। ठीक है, चलिए चार्ट्स पे समझते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग ने देख ही लिया था कि ये कैसे मार्केट अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे एक आया तो हम लोग ने ले लिया। अब इस पर हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग इस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग को अडानी पोर्ट्स में तो अभी कुछ नहीं दिखा। तो दोस्तों ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है। अब इसमें देखते हैं मारुबुजू कैंडल कहाँ बनी है और कैसे उसको ट्रेड ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। ये अपनी देखिए डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल बनी है मारुबुजू। अब इसको ट्रेड कैसे लेना है, मार्केट जैसे ही नेक्स्ट दिन इसका हाई को क्रॉस करे आप ट्रेड इनिशिएट करो, उसी कैंडल के लो या प्रीवियस स्विंग के लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, मार्केट जैसे ही उस मारुबुजू कैंडल के हाई को क्रॉस करे आप ट्रेड इनिशिएट कर दो और उसी कैंडल के लो का या फिर प्रीवियस स्विंग के लो का आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। और आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, 1:2 या 1:3 मिले आप मार्केट में एग्जिट कर दो, या फिर कोई रीसेट स्विंग मिले आपको वो लेके आप मार्केट में एग्जिट कर दो, जो आपको फेवरेबल लगे। अगर रिसेंट स्विंग में आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी सही है। अगर रिसेंट स्विंग को आप टारगेट बना रहे हो और 1:2 नहीं मिल रहा है तो आप 1:2 का वेट करो। ठीक है, वो इंटायरली आपके ऊपर है कि आप किस वे में ट्रेड लेते हो। एक दो और एग्जांपल देते हैं फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे। इसी में चलते हैं टाटा कंज्यूमर के चार्ट। सी, अब जैसे मैंने बोला कि मार्केट में पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। तो देखिए मार्केट जैसा इसमें आपका लास्ट जो पॉइंट था मार्केट सेंटीमेंट में कि कंटिन्यूशन पैटर्न भी होता है ये। तो देखिए मार्केट अप ट्रेंड में थी और एक स्विंग जो मतलब एक सेल ऑफ के बाद मींस एक करेक्शन के बाद आपका ये पैटर्न बना। सी, अब ये इसमें हल्की सी नीचे विक है, थोड़ी सी ऊपर विक है, बट बहुत ऊपर नहीं है। ठीक है, विक की साइज बहुत बड़ी नहीं है, बॉडी की साइज एक्चुअल विक की साइज बहुत बड़ी है पर विक कंपेरेटिवली बॉडी से नहीं बड़ा। आप इसको भी मारुबुजू बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका इसका हाई निकला, इसको एक बार क्लीन कर लेता हूं मैं। आपका मार्केट में ये हाई निकला, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका एसएल है, ये आपकी एंट्री है और मार्केट में 1:2 आपको इजीली। तो दोस्तों आई होप आपको मारुबुजू कैंडल की इंपॉर्टेंस, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस वीडियो के थ्रू कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट की लिंक नहीं है तो मेक श्योर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवाएं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए और हमारे साथ इन्वेस्ट करिए। ठीक है,
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।